और ये अर्जुन और ये श्री कृष्ण बड़े क्रोधित अवतार में दिख रहे हैं, लेकिन है गणपति बप्पा के अवतार में भी। कि ये मूर्ति का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? अच्छा, तो रायपुर में ऐसी ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है, तो उनको वहीं से ही प्रेरणा मिली कि ऐसी कुछ यूनिक मूर्ति बनाते हैं, तो वहाँ से वो सोच के आए थे ये सब। लेकिन ये मूर्ति का उद्देश्य क्या है? जो महाभारत है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी, वो आज के यूथ जो भी है बच्चे वो भूलते जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ थे वो है गणेश जी के वो लाल गमछा, जो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के पहचान होते हैं, वो लाल गमछा पहने ही गणेश भगवान टेकरे पर मेघ अलग पहन लिया। किसान मन के सम्मान वरी किसानी गमछा पहने है गणपति जी, और हमारे भोला शंकर के वाहन नंदी है। मतलब जो आ नहीं पाते वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शन कर लेते, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गण गणपते नमः। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। यूँ तो महाभारत के किस्से हर कोई सुना होता है, टीवी में हर किसी ने देखा होता है। जब युद्ध करने से अर्जुन डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि हे पार्थ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। जन्म हुआ है यानी मृत्यु भी होगी, इसमें शोक मनाने का कोई मतलब नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने कर्म पे भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ बताया था अर्जुन को कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, और कर्म हमेशा ये सोचकर करो कि वो भगवान को समर्पित होता है। ऐसी कई चीजें हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा था कि गणेश बप्पा को इस रूप में दर्शाया जाएगा? क्या आपने सोचा था? बताइएगा जरूर। लेकिन तब तक मैं आपको दर्शन कराती हूँ वैसे ही यूनिक बप्पा के, बिल्कुल बप्पा के, जो कि है कृष्ण के अवतार में, वो भी अर्जुन के साथ। आपने भिलाई का अर्जुन कृष्ण वाला रथ तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज देखिए रुआ बांदा का ये मूर्ति, रुआ बांदा की ये मूर्ति, जिसमें महाभारत के दृश्य को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ये देखिए गणपति बप्पा, जिन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, वो श्री कृष्ण के रूप में यहाँ विराजमान है। उनके साथ अर्जुन, जिनका रथ श्री कृष्ण ने स्वयं चलाया था महाभारत के युद्ध के समय। ये देख सकते हैं वो चक्र, ये पीछे भी रथ की पूरी चीजें बनाई गई है। और ये अर्जुन और ये श्री कृष्ण बड़े क्रोधित अवतार में दिख रहे हैं, लेकिन है गणपति बप्पा के अवतार में। वैसे तो आपने गणपति बप्पा को कई बार, हर मूर्ति में आपने गणपति बप्पा की देखी होगी कि उनकी तोंद ऐसी होती है, लेकिन ये पहले गणपति बप्पा है जो 6 पैक्स वाले हैं, तो कृष्ण जी के रूप में, क्योंकि इन्हें बनाया गया है। अनदेखे तरीके से, अनोखे तरीके से दर्शाना चाहिए। तो यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपनी समिति का नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमंत यादव है। हमारी समिति का नाम लोकार्पण गणेश उत्सव समिति है, ये रुआ बांदा यादव चौक में है। तो अच्छा, दर्शकों को दर्शन करने होंगे तो बिल्कुल रुआ बांदा में आके आप दर्शन कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मूर्ति का जो आइडिया है वो कहाँ से आया आपको? ये हमारे एक बड़े भैया है ध्रुव यादव, वो इस साल उन्होंने मूर्ति दिया है यहाँ पे। 42,000 रुपए का ये मूर्ति है, जिसे हम औंधी से लाए हैं। तो वो रहते हैं रायपुर में। अच्छा। तो रायपुर में ऐसी ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है, तो उनको वहीं से ही प्रेरणा मिली कि ऐसी कुछ यूनिक मूर्ति बनाते हैं, तो वहाँ से वो सोच के आए थे। और इस साल उन्होंने मूर्ति दिया है, तो उनके हिसाब से ही बनाई है मूर्ति। हाँ। और मूर्तिकार का नाम भी बता दीजिए। मूर्तिकार का नाम पालन चक्रधारी। अच्छा, औंधी के है ना? औंधी के। ये सब, लेकिन ये मूर्ति का उद्देश्य क्या है? जो महाभारत है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी, वो आज के यूथ जो भी है बच्चे वो भूलते जा रहे हैं, तो उन्हीं को वापस याद दिलाने के लिए ये मूर्ति हमने बनवाया है अपने मूर्तिकार से, प्रेरणा देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं इतनी क्रिएटिविटी और मतलब इतनी अच्छी सोच की अब लोग भी जानेंगे, जो नहीं भी जानते होंगे, छोटे बच्चे महाभारत के बारे में, वो अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे कि ये मूर्ति कैसी है, क्या इसमें शो हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है जिसमें हमें क्रिएटिविटी दिखानी होती है, हम कहीं से भी लेकर आ जाते हैं। और इसी के साथ भिलाई में हर साल अलग अलग पंडाल आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग बप्पा देखने को मिलते हैं, जो क्रिएटिविटी से लोग बनाते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तब हम आगे हल छत्तीसगढ़ के राजा ला देखे बर
अब ये कहाँ है? सेक्टर 4 में, वो भी स्ट्रीट नंबर 28 में तुम्हें देखे पर मिली छत्तीसगढ़ के राजा जो केदारनाथ थीम में बने हैं। और आगे चलते आगे देखते मूर्ति कैसना है। देख सकता था मूर्ति हा कत्का अलग और कत्का यूनिक है। यूनिक काबर तुमन जानत हो कि सवारी कौन होते गणेश जी के? मूषक राज यानी मूसपा हा। लेकिन एमा तुमन देख सकत हो कि नंदी हा बने है सवारी गणेश जी के। वैसने तो नंदी हा शिव जी के सवारी होते, लेकिन एमा तुमन ला अलग देखे पर मिली हो एक और चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होवत है, वो है गणेश जी के वो लाल गमछा जो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के पहचान होते हैं। वो लाल गमछा पहने ही गणेश भगवान देख रहे पर मेघ अलग पहन लियो तो तुम देख सको तो अच्छा यूनिक स्टाइल के कोई बात तुम देख सको तो अच्छा यूनिक स्टाइल के मूर्ति है। तो तुम जरूर बताओ कमेंट करके कि कैसे लगी तुम्हारा मूर्ति है। ठीक है भैया, हिंदी में समिति का नाम है। मैं मूर्ति देख के अब्बड़ खुश हो गए हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आई ये मूर्ति के बारे में। छत्तीसगढ़िया संस्कृति हवे और हमारे समिति के नाम भी श्री राम के ननिहाल के से प्रेरित है। अच्छा। कौशल्यानंदन कौशल्यानंदन गणेश उत्सव परिवार का। तो किसान मन के सम्मान और छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान बर हमन ला एकर प्रेरणा आई से गणपति जी ला कि हमन ला नंदी में बिठाना है। और किसान मन के सम्मान बर ही किसानी गमछा पहने है गणपति जी। और हमार भोला शंकर के वाहन नंदी है, तो मुसवा घलोक हवे लेकिन नंदी में सवार है। और छत्तीसगढ़िया में हमार गौरी गौरा के भी त्योहार हमन मनाथन। तेगर पाई के नंदी में गणपति जी बैठी ऐसे करके हमन एला करे है। और पंडाल के थीम भी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में से है केदारनाथ के। तो भगवान शंकर गौरी पुत्र गजानन है, तो गौरी माता और भगवान शंकर के पुत्र गजानन और छत्तीसगढ़ महतारी और कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम सब ला हमन जोहार करत हुए ये मूर्ति ला स्थापित करा। सोचे हो कि गणेश भगवान के आशीर्वाद, शिव जी के आशीर्वाद, राम जी के आशीर्वाद सबको तुमन ला मिल जाए। सबो के आशीर्वाद हमन ला मिल जाए और हमार सब आसपास के भिलाई वाले मन और हमार समिति के सब पूरा परिवार मन ला। एक परिवार के नाम में ही गणेश उत्सव परिवार भी जुड़े है। हमारे समिति नहीं परिवार मानथन ते कर पाए। ये हमारा परिवार है, कौशल्यानंदन गणेश उत्सव परिवार है। यहाँ सारे आपके व्यूवर्स को और आपको भी थैंक यू कि आपके कारण जो घर बैठे लोग हैं वो मतलब जो आ नहीं पाते वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शन कर लेते, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एकदम पारिवारिक माहौल है, आप लोग आइए और जरूर देखिए और इसका लाभ उठाइए। और ये मूर्ति कहाँ से बनी है? ये मूर्ति हमारा बना है धनौत से बना है। लौ चक्रधारी भैया है, वो उनके द्वारा बनाया गया मूर्ति है। काफी सुंदर है। वैसे तो मुंबई का राजा आपने सुना ही था, बट छत्तीसगढ़ का भी राजा सुनकर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप तक वो सारे पंडाल और वो सारे गणेश जी पहुंचाए जो आप शायद नहीं देख पाते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।